ओम शांति। आज हम अपने मन के साथ बहुत सारे खिलवाड़ कर रहे हैं। मन बहुत सारे बोझ के नीचे दबता जा रहा है और हमारे मन में वो बोझ किसी और चीज से नहीं है। हम कई बार लोगों के अवगुणों को देख लेते हैं, लोगों की कमियों को देख लेते हैं और इसी से ही हमारा मन भारी हो जाता है। आज आप देखें, आप खुद फील करें कि हमारे मन में सबसे ज्यादा अपने प्रति विचार है या दूसरों के प्रति हैं। हम अपने ही प्रति दुखी हैं या दूसरों की कही हुई बातों से दुखी हैं। क्योंकि आज लोग आपको बहुत सारी बातें सुनाकर जाते हैं। कई बार कुछ बातें डिलीट हो जाती हैं, कुछ बातें मन के अंदर रह जाती हैं और वही बातें हमारे किसी कोने में बैठकर हमें जीवन को आगे नहीं बढ़ने देती। क्योंकि हम अपनी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो बढ़ने नहीं देती। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि मेरा मन बहुत अशांत है, मन बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की जीवन की बातों को अपने घर में ला करके उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, जबकि हमें करना ही नहीं चाहिए। जिसकी बात है, अगर आपने उसे समझा दिया, दैट्स ऑल। लेकिन हम क्या करते हैं? उसके अवगुणों को, उसकी बुराई को, उसके व्यर्थ चिंतन को अपने घर में ला करके एक टॉपिक चालू कर देते हैं। लेकिन उससे होगा क्या? एनर्जी किसकी डाउन जाएगी? आपकी। घर का वातावरण खराब किसका होगा? आपका। आपके अंदर जो मन के अंदर आपने जितनी भी शक्ति भरी थी, खत्म किसकी होगी? आपकी। हम वही चीज करें जिससे चिंतन अच्छा हो। क्योंकि आज भगवान भी कहते हैं कि चिंतन वो करो जो भगवान से कनेक्ट करे। लेकिन आज हम इंसानों का चिंतन कर रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। लेकिन अगर हम खुद की जांच कर ले कि मैं क्या कर रहा हूं। आज हम कई बार, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की अवगुणों की बातें अपने घर में डिस्कस करते हैं और हम कई बार लोगों की बाहरी बातों को लेकर अपने घर में आकर एक चिंता का माहौल क्रिएट कर देते हैं। फलाने व्यक्ति के घर में ऐसा हुआ, फलाना व्यक्ति ये कर रहा है, फलाने व्यक्ति के घर में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। हमने समाधान कुछ नहीं दिया, लेकिन हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। उसके घर में नहीं तो खुद के घर में कर ली। लेकिन हमें प्रॉब्लम का हल ढूंढना था। क्योंकि आज हमारा माइंड बहुत सारी चीजों में तनाव में ग्रसित हो रहा है। आज आप देखें, जहां मन में खुशियां होनी चाहिए थी, आज मन में स्ट्रेस है, तनाव है, टेंशन है और कई बार वो सारी चीजें मिलकर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्योंकि हम लोगों की कही सुनी बातों से अपने जीवन में बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। हमें डिलीट करना नहीं आता। आज आप देखें, जब आप घर पर एक अगरबत्ती जलाते हैं तो उससे क्या होता है? पूरे घर का वातावरण बदल जाता है एक अगरबत्ती से। लेकिन हमने क्यों जलाई? कई बार हम अपने घर में मान लो रूफ फ्रेशनर डालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि हमारे घर में खुशबू आए। जब हम अपने घर का ये चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा घर खुशी से महकना चाहिए, हमारा घर खुशबू से महकना चाहिए, तो क्या मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? व्यर्थ विचारों से भरा हुआ या खुशियों से भरा हुआ? तनाव तनाव जैसा चेहरा हो या खुशनुमा चेहरा हो? हमारा जीवन व्यर्थ में बीते या समर्थ संकल्पों में बीते? कैसा बीत रहा है हमारा जीवन? आज आप किसी भी व्यक्ति के पास बैठ जाएं, आपको चिंता, टेंशन, व्यर्थ यही चीजें मिलेंगी। कोई एक व्यक्ति होगा जो आपको परमात्म चिंतन से जोड़ेगा। कोई एक व्यक्ति होगा जो भगवान की बातें करेगा। और कई बार अगर कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसा आ गया जो ओनली भगवान की बातें कर रहा है, तो हम कई बार क्या कहते हैं? अरे हमें नहीं सुननी है। आप सोचो कि जब हमारे जीवन में कोई ट्रेजेडी आ जाती है, हम मजबूर हो जाते हैं उन्हीं बातों को सुनने के लिए। और उस समय हम क्या कहते हैं कि आप भगवान की कुछ बातें बताओ ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। तो हम वो ऑप्शन ही क्यों दे रहे हैं कि हमारे घर में परिस्थितियां आएंगी तो हम भगवान को याद करेंगे, हमारे जीवन में परिस्थितियां आएंगी तो हम भगवान के घर में जाएंगे। लेकिन अगर मेरा जीवन खुशहाल है, अगर मेरे जीवन में धन दौलत है, तो मुझे किसी जगह जाने की जरूरत
नहीं है। हमेशा याद रखें, धन दौलत आप करोड़ों में कमा सकते हैं, लेकिन खुशियां आप करोड़ों में नहीं कमा पाएंगे। वो तभी कमा सकते हैं जब आप अपने जीवन को एक सही ट्रैक देते हैं। क्योंकि आज आप जिस भी जगह पर जा रहे हैं, आपको व्यर्थ तनाव यही मिलेगा। लेकिन ओनली भगवान का दर ऐसा है जहां पर आप तनाव को खत्म करते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम उस जगह पर भी जाकर के व्यर्थ चीजें ढूंढते हैं, और वो व्यर्थ चीजें ही हमारे जीवन को खुशनुमा बनने नहीं देती। क्योंकि लंबे समय से आदत क्या पड़ी है हमें, दूसरों के अवगुण देखने की, जो कि भगवान ने हमें कहा ही नहीं है। हमें उस व्यक्ति को बस थोड़ा सा इशारा दे दो, समझा दो, लेकिन बातों को फैलाओ नहीं। आज हमारी आदत क्या है कि हम लोगों की बातों को इधर उधर फैलाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपको एक सही मार्ग बताया है, हम उसी की हंसी उड़ाना शुरू कर देते हैं और उसकी बहुत सारी बातों को बाहर फैलाते हैं, क्योंकि वो बोझ मेरे ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि सामने वाले ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको कुछ बताया है। लेकिन हमने मजे लेने के लिए बहुत सारे लोगों को बता दिया। अब बहुत सारे लोगों का चिंतन चलेगा उस व्यक्ति के प्रति, और जिन भी व्यक्तियों का चिंतन चलेगा उस व्यक्ति के प्रति, तो सारा बोझ आपके ऊपर आ जाएगा। और फिर हम कई बार क्या कहते हैं कि आज मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है। कारण, क्योंकि हमने किसी की डिस्टर्ब की हुई बातों को, क्योंकि उसने आपसे समाधान मांगा था लेकिन हमने समाधान नहीं दिया, हमने और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उसके लिए भी और खुद के लिए भी। तो हमें दूसरों के अवगुण नहीं देखने हैं। हमें ध्यान रखना है कि जहां पर हम विचारों को शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बन के आगे रखेंगे, वो विचार आपको जीवन में कभी हराएंगे नहीं। क्योंकि हमारे जो पॉजिटिव विचार हैं वो हमेशा आपको आगे लेकर जाएंगे, लेकिन हमारे जो नकारात्मक विचार हैं वो हमें पीछे धकेल देंगे। क्योंकि अगर माइंड के अंदर नकारात्मक विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, तो आप लोगों के अवगुण को देखेंगे। लेकिन अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो आपके पास इतना समय होगा ही नहीं कि आप लोगों के अवगुण देख पाएं या लोगों की बुराई देख पाएं। क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही अपने आप को पॉजिटिव बना करके अपने लक्ष्य को तय कर चुका है कि मुझे लाइफ में क्या बनना है। लेकिन उसने ओनली दूसरों की लाइफ को देखने का बेड़ा उठाया है, तो जिंदगी में कभी भी वो ना तो आगे बढ़ पाएगा और ना खुश रह पाएगा। क्योंकि जीवन में हमेशा याद रखें कि जो पॉजिटिव व्यक्ति है वो लाइफ में हमेशा आगे रहेगा, और जो खुद के प्रति भी नेगेटिव, लोगों के प्रति भी नेगेटिव, वो व्यक्ति हमेशा पीछे रहेगा। इसीलिए खुद को पॉजिटिव बनाएं और लाइफ को एक खुशनुमा तरीके से जिए। ओम शांति।